Hello बच्चों, let's read this question. So this question says three charges each equal to q are placed at the three corners of a square of side A. Find the electric field at the fourth corner. ठीक है, आपको क्या बताना है? फोर्थ कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है एट द फोर्थ कॉर्नर। ठीक है, सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन देखिए ऐसी है आपके, देखिए इक्वल टू आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज द स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर के देखिए फोर कॉर्नर्स में से थ्री बार आपके चार्जेस हैं, ईच इक्वल टू क्यू। इस पर भी आपका क्यू चार्ज है, इस पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू के इक्वल है। इस पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू। ये आपका फोर्थ कॉर्नर है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको मैं क्यू बोल देता हूँ। ठीक है, चलो पी बोल दिया मैंने, पी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, इसको मैं चलिए उस पूरे स्क्वायर को ही नाम दे देता हूँ और डिफरेंट कलर से डिनोट करता हूँ। ये आपका स्क्वायर ए बी सी डी है। ठीक है, दिस इज अवर स्क्वायर ए बी सी डी। अब मुझे डी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, स्क्वायर की साइड बच्चों कितनी गिवन कर रखी ए, ये एक इक्वल है तो सारी साइड से एक इक्वल होंगी। तो बता सकते हैं बच्चों ये साइड भी आपकी ए होनी चाहिए। ये दोनों ए हैं, तो बता सकते हैं ये साइड क्या होना चाहिए, इसका डायगोनल आपका रूट टू ए के इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम ये हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चार्ज को मैं बच्चों वन बोल देता हूँ, इस चार्ज को मैं टू बोल देता हूँ, इस चार्ज को मैं थ्री बोल देता हूँ। ठीक है, टू के कारण और थ्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस। तो दोनों की डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही वेरी करेगी। ठीक है, तो देखिए टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना लिख सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू क्या चार्ज, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी, ए तो ए का स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए आपकी ऐसे डाउनवर्ड आ गई। ठीक है, दिस इज ये आपका मान लीजिए डी पॉइंट है, इस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ टू के कारण तो ऐसे आ गया। ठीक है, और देखिए अब थ्री, थ्री के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे आएगा। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ थ्री, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ई टू और ई थ्री तो आपके ऐसा आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्री और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू दोनों के यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, इसको आप ई थ्री भी ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों का क्या आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, अब बच्चा देखिए ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, देखिए कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है, तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों के बीच से लाई करता है। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये एंगल कितना बनाएगा आपका 45 45। ठीक है, और रिजल्टेंट ऐसे दो वेक्टर्स का लिखना आपको आना चाहिए, कितना होता है, टू ए कॉस थीटा बाई टू। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, दोनों का एंगल मान लीजिए आपका थीटा के इक्वल है। ठीक है, और उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो ऑलवेज कितना लिखते हैं, टू ए कॉस थीटा बाई टू के इक्वल लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका टू ई कॉस थीटा बाई टू, थीटा कितना है बच्चों 90 डिग्री, 90 का 90 बाई टू यानी कि 45। तो अब इसको लिख लीजिए टू ई, ई कितना है बच्चों, देखिए आपका के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन बाय रूट टू। ठीक है, तो ये आपका नेट आ गया, इन दोनों का नेट आ गया। ठीक है, इन दोनों का नेट कितना आ गया आपका, रूट टू टाइम्स के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका ऐसे फाइंड आउट करेगा। ठीक है, इसको हम ई टू थ्री लिख लेते हैं, दो टू और थ्री का रिजल्टेंट है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों टू और थ्री के अंदर तो फाइंड आउट कर लिया, अब वन के कारण भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, वन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे आएगा। ठीक है, देखिए थ्री के कारण तो आपका ऐसे था, दिस इज बिकॉज ऑफ द थ्री, दिस इज बिकॉज ऑफ द किसके टू के कारण, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये आ गया ई टू थ्री। ठीक है, ये आ गया, और वन के कारण भी ये आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप क्या कर लीजिए ई टू थ्री और ई वन को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, टू थ्री के कारण देखिए कितना आपका रूट टू टाइम्स के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और वन के कारण देखिए कितना आएगा आपका चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी, रूट टू है, रूट टू ए का स्क्वायर करेंगे तो आपका टू ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आएगी। तो अब यहाँ से देखिए के क्यू बाई ए स्क्वायर ए टर्म को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, रूट टू प्लस आपका वन बाई टू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर आपका बच गया टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई बच्चों टू कर लीजिए, और के को चलो ओपन भी कर लीजिए। ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी ए का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, तो ये दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो